घड़ी 10:30 बजे हैं। मैं विनोद खडोले न्यूज अपडेट दे रहा हूं। देखिए, सुबह से न्यूज नेशन 18 लगातार आपको अपडेट देते आ रहा है चुनाव, लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट पे बढ़त बनती हुई दिख रही है, वहीं पे तृणमूल कांग्रेस को 73 सीट मिल रही है और अन्य के खाते पे 1 सीट गया हुआ है। देखिए, ये अभी रुझान है, ये शुरुआती रुझान है और रुझान अभी तब्दील, अगर ये रुझान अगर नतीजे में तब्दील होता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, ये जो चुनाव लड़ा गया था वो एक धर्म युद्ध की तरह लड़ा गया था और ये मैसेज देने का कोशिश किया गया था कि हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये एक जो चुनाव था, ये चुनाव को धर्म युद्ध के तौर पे लड़ा गया था। तो अभी जो ताजा रुझान है, ये ताजा रुझान बता रहा है कि बंगाल का चुनाव में इस बार अगर ये नतीजे में तब्दील होती है तो बंगाल का जो ताज है वो बीजेपी काबिज हो सकती है। दूसरा कुछ अपडेट मेरे पास है। देखिए, पश्चिम बंगाल के जो वर्धमान सीट है, वर्धमान एक बहुत पश्चिम बंगाल का जो वर्धमान सीट है जहां पे 54 सीट के नतीजे में मेरे पास अभी ताजा अपडेट आया हुआ, 30 सीट पर बीजेपी आगे है। देखिए, वर्धमान में जो तृणमूल का एरिया था उसको भी बीजेपी ने सेंध लगाने में माहिर है और बीजेपी ने वहां पे सेंध लगाया है। 30 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। दूसरा, कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी एरिया है जो बहुत बीजेपी का गढ़ माना गया, जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना गया है प्रेसिडेंसी एरिया में, जहां पे 160 चुनाव हुए थे, लेकिन वहां पे 25 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे है और 23 सीट पे तृणमूल कांग्रेस आगे है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, इस बार अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को जहां वोट शेयर 12.5% वोट मिला है, वहीं पे टीएमसी को 44% वोट शेयर मिला है। लेकिन बीजेपी अगर वोट शेयर में थोड़ा से वोट शेयर का गेन हुआ है। और दूसरी बात, रानीगंज अभी मेरे पास जो ताजा खबर आ रही है कि रानीगंज से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी 10 सीट आगे चल रही है। वहीं पे एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को मैन टू मैन मार्किंग की थी। वैसे भी बीजेपी मैन टू मैन मार्किंग करने में बहुत ज्यादा माहिर है। उनको पता है कि पन्ना प्रभारी कैसा बनाया जाता है, उनको पता है कि किस टाइप से बूथ मैनेजमेंट किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये चुनाव में एक अहम रोल आरएसएस का था। आरएसएस वहां पे उतरी और अपना काम चुपचाप करके निकल गई। और जैसे जो टिपिकल वहां के जो बंगाली है, पुराने बंगाली, जैसे वो चाहे वो चटर्जी हो, चाहे वो डे हो, चाहे वो चट्टोपाध्याय हो, चाहे वो बनर्जी हो, ऐसे जो जहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताया गया है, आरएसएस ने चुपचाप अपना काम किया और चुपचाप काम करके निकल गई। उसका नतीजा आपके सामने है। और अगर इस बार बंगाल में परिवर्तन होता है, ममता का सीट अगर जाता है, तृणमूल कांग्रेस अगर जाती है, तो एक बहुत बड़ा 12 बजे के बाद फिर एक से नया बीजेपी के ऊपर एक नया ब्लेम लगने वाला है कि ईवीएम सेटिंग हुआ था या फिर ईवीएम के रोना। देखिए, विपक्ष का तो हमेशा की आदत हो गया है ईवीएम पे रोना, लेकिन बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी मेहनत की थी। बंगाल चुनाव, देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे नेता गए थे। खासकर मैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बहुत बड़ा गढ़ संभाला था। और जो राजेश मूणत है, जो विधायक है राजेश मूणत, वो भी वहां पे बंगाल में जाके कम से कम 15 दिन से लगातार वहां पे थे। विजय शर्मा लगातार वहां पे जाके वहां पे डेरा डाले हुए थे। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर बंगाल चुनाव अगर जीतती है बीजेपी, तो इसमें छत्तीसगढ़ के जितने नेता लोग गए थे उनका भी एक बहुत बड़ा वर्चस्व होगा। तो बने रहिए और